देखा जाता है, रूप देखा जाता है। तो मन माया प्रकृतिर जगत, चार नाम एक रूप। नाम चार हैं, अलग अलग हैं, रूप एक है, स्वरूप एक है। कूटस्थे ब्रह्म जीवेशौ वित्तेवं विच्चतुर्विधा, घटाकाश महाकाशो जलाकाशा ब्रखे यथा। एक ही आकाश के चार विभाग हो गए, एक ही चेतन के चार विभाग हो गए, एक ही चेतन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन गया। एक ही वैकुंठ में तो एक ही है, त्रिपाद विभूति में विष्णु भगवान, और उन्होंने अपने चार रूप धारण किए। और जो यज्ञ नारायण भगवान दशरथ को चरु तस्मई खीर दे रहे थे, उसमें अपने चार विभाग बना करके बैठ गए। वही तस्मई रानियों ने खाई और वो गर्भवती हुई। लेकिन विष्णु भगवान वैकुंठ में कम नहीं हुए। आप लोग कोई भी काम करेंगे तो शक्ति का क्षय होगा, लेकिन भगवान की वैकुंठ में कमी नहीं हुई। और यहाँ चार रूप उन्होंने धारण कर लिया। यही उनका ईश्वरत्व है, यही भगवतत्व है। परमात्मा श्री राम ने धर्म करके दिखाया, धर्म का पालन स्वयं करके दिखाया, उपदेश नहीं दिया, स्वयं करके दिखाया। देखो इसको धर्म कहते हैं, ये धर्म है। माता की आज्ञा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब कर करके उन्होंने दिखाया कैसे धर्म का पालन किया जाता है। इसी तरह से हम सबको अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म हिंदू धर्म को के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आधा दूध और आधा पानी। हमारा सनातन धर्म तो शुद्ध दूध है, उसमें अपना अपना पानी डाल रहे हैं लोग। पानी डाल डाल करके हमारे धर्म में विकार पैदा करना चाहते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी गए, तो उन्होंने कहा हम अभिषेक करेंगे। तो गांव के लोगों ने कहा गरीब गांव है, यहाँ तो इतना दूध होता नहीं है, अभिषेक आप कैसे करोगे? कहा छाछ होता है कि नहीं, छाछ से करेंगे। बोले छाछ मिलेगा तो छाछ से अभिषेक करेंगे। तो सारे गांव के लोग छाछ इकट्ठा करके ले आए। तो महात्मा जी उंगली डाल करके देखते थे कि छाछ असली है कि नकली है। असली छाछ उसमें चिपक जाएगा, लिपट जाएगा उंगली में। जो गाढ़ा होए ना, जाड़ा होए, जो पतला होए वो नहीं निकलता। अंत में मालगुजार आए, मालगुजार ने भी 1 लीटर छाछ डाला। महात्मा ने देखा इसका छाछ असली है, इसका छाछ असली है। तो उसने गांव वालों से पूछा महात्मा ने कि भाई इनका छाछ असली है और तुम्हारा छाछ नकली है, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने हमारे साथ? तो गांव बोले महाराज हमारे पास ना गाय है, ना भैंस है, ना दूध होता है और ना छाछ होता है। ये गांव का पटेल है, इसी की यहाँ दूध की डेयरी है, गाय भी है और भैंस भी है। हम लोग रोज इसी के घर से छाछ लाते हैं और कढ़ी बनाते हैं। आज आपने मांगा तो आधा छाछ हमने घर में रख लिया और आधा पानी मिला करके आपको दे दिया। जितने भी ये संप्रदाय वाले हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब हमारे छाछ में पानी मिलाते हैं। छाछ तो पटेल की ही है, बाकी सब इनका पानी है। जो संप्रदाय वाले हैं और दूसरे धर्म वाले हैं, मजहब वाले हैं, रिलीजन वाले हैं, ये सब अपने हमारे सनातन धर्म में पानी मिला करके उसको दूध और पानी को एक करना चाहते हैं। जब दूध और पानी को एक करने की कोशिश होती है तो न वो दूध रह जाता है न पानी रह जाता है। यही इनका प्रयास सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। हजारों वर्ष तक विधर्मियों ने हमारे ऊपर शासन किया। 200 साल तो अभी अंग्रेजों ने शासन किया। फिर से हम पर कोई शासन न करे, इसके लिए एक सबसे पहला काम अपने धर्म का पालन करना, हिंदू धर्म का पालन करना। दूसरा काम सबसे बड़ा, हम सब एक रहें, एकता, सबको एक हो जाना चाहिए। कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं ये महात्मा लोग हैं, ये लोग हैं। अभी वो माता जी बता रही थी कि
धर्म जागरण मंच वालों ने उनको अयोध्या भेज करके पढ़ाया लिखाया, मौका दिया, पैसा दिया, खर्चा किया, रहने की सुविधा की। आज गांव-गांव में जाकर के वो प्रचार कर पा रहे हैं। तो बहुत सी संस्थाएं आप लोगों के साथ जुड़ करके और आपके आध्यात्मिक उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता केवल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एकजुट रहना है बस। किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। ये सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोभ देकर के धर्म परिवर्तन करते हैं, सेवा के नाम से विदेशों से फंड लाते हैं। और जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो गांव में रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, वहां विदेशों से क्या है 1 लाख रुपया ले आएंगे, 1 लाख रुपया ले आएंगे, भारत में वो 75 लाख हो जाएगा सेवा के नाम से। हम आदिवासियों को भोजन कराएंगे, वनवासियों को भोजन कराएंगे, जनजाति को भोजन कराएंगे, भील जाति को भोजन कराएंगे, भील जाति की बच्चियों की शादी करेंगे, उनको कंबल देंगे, कपड़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कह कह करके आप लोगों के नाम से विदेशों से रुपया लाते हैं। वहां से 1 करोड़ ले आए, वो भारत में 75 करोड़ हो जाता है। थोड़ी बहुत खर्च करते हैं आप लोगों के बीच में, डबल रोटी, बिस्किट, दलिया, चॉकलेट, ये सब ला करके आपके बच्चों को दे देते स्कूलों में, और धीरे से क्रास पहना देते हैं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हम यदि सावधान रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, हिंदू धर्म का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा धारण करने वाला धर्म है, सबको साथ में लेकर के चलने वाला धर्म है। हमने अभी बताया उस गांव में प्रकृति की पूजा करने वाला हमारा धर्म है। तो सूर्योग्निर ब्राह्मणो गावो वैष्णवाखम मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाने लगे, उद्धव ने पैर पकड़ लिए, आप चले जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, नहीं, तुम्हें रहना है, सनातन धर्म की सेवा करना है, धर्म का प्रचार करना है, मेरी भक्ति का प्रचार करना है, ज्ञान का प्रचार करना है। कैसे करूंगा? आप तो चले जाएंगे, मैं आपको कहाँ देखूंगा? तब भगवान ने ये बात कही, सूर्योग्निर ब्राह्मणो गावो, मैं सूर्य में निवास करता हूँ, ब्राह्मण में निवास करता हूँ, प्राणी मात्र में निवास करता हूँ, भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, प्राणी मात्र में मैं निवास करता हूँ, वैष्णव भगवान के भक्त में निवास करता हूँ, मैं आकाश में निवास करता हूँ, धरती में निवास करता हूँ, जल में निवास करता हूँ, वृक्षों में निवास करता हूँ, स्थावर जंगम में निवास करता हूँ, धरती के कण कण में मेरा निवास है, नर्मदा का एक एक कंकर संकर के रूप में पूजा जाता है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म जैसा, हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म हो नहीं सकता। और हम तो इतना कहते हैं कि दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, धर्म तो एक ही है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बस। बाकी सब संप्रदाय है, ये मजहब है, संप्रदाय है, धर्म तो एक ही है। और धर्म शब्द का किसी भाषा में, किसी देश में कोई पर्याय नहीं मिलेगा, धर्म धर्म ही है बस। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा नु अर्थ सूचे। अब धर्म की रक्षा का अर्थ है धर्म का पालन करना। धर्म हमारी रक्षा करेगा कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, है ना? आप धन पैसा इकट्ठा क्यों करते हो? धन शा માટે ભેગા કરો છો? तिजोरी में राखो छो, एटली मोटी चाबी राखो छो, बैंक में राखो छो, पैसा शा માટે ભેગા करो छो? आपत्ति में धन काम आवशे, बराबर? ધનની તમે રક્ષા કરી ને, તો ત્યારે તમારા દીકરા છોકરા બીમાર થયા તો औषधि માટે તમે રૂપિયાની कमी नहीं पड़े। इसी तरह से जब आप धर्म का पालन करोगे तो धर्म आपके पास होगा, धर्म का फल आपके पास होगा, तब ये सिद्धांत लागू होगा कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। तब रक्षा करेगा जब धर्म आपके पास होगा। बीजी बात, आप चले जा रहे हैं, अकेले हैं, एकला छो तमे, सामने से 4 लोग आ रहे हैं,
चारों के हाथ में डंडा है और आपको मारने को डंडा ऊपर उठाते हैं, वो क्या करोगे आप? आपके पास लकड़ी भी नहीं है, डंडा भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, और आप अकेले, क्या उपाय है? आपका सिर, आपके सिर के ऊपर मार देंगे तो सिर फट जाएगा, खून निकलेगा, लहू बहेगा, मृत्यु हो जाएगी। कौन सहायता करेगा उस समय आपकी? तो आपके दोनों हाथ उठेंगे, ये सिर के ऊपर दोनों हाथ आ जाएंगे अपने आप, तो डंडा हाथ में लगेगा, हाथ टूट जाएगा, दूसरा लग जाएगा, सिर फट जाएगा, बीजा मरते नहीं। सही? किसने सहायता की? जो आपके पास में था, तुम्हारा नजीक था। सबसे नजदीक कौन था? हाथ थे, हाथ ने तुम्हारी रक्षा की। धर्म का पालन करोगे, धर्म आपके पास होगा, वो आपकी रक्षा करेगा। स्वर्ग जावा माटे, स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कहीं दादरा नहीं। धर्म का पालन करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, धर्म का पालन करने से ही सुख की प्राप्ति होगी, धर्म का पालन करने से ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म का पालन करने से ही लोग आपका सम्मान करेंगे। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसरपंती। धर्मात्मा के पीछे पीछे लोग जाते हैं, धर्मात्मा के पीछे पीछे लोग जाते हैं। इनकी महाराज की बात लोग क्यों सुनते हैं, और उस माता जी की बात क्यों सुनते हैं? जो संत महंत हैं, ये जागरण मंच वाले हैं, इनकी बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो धर्म के मार्ग पर चलने वालों के पीछे गांव वाले चलते हैं, ये धर्म का फल है। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे भोजन नहीं छोड़ सकते, ऐसे धर्म का पालन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे शरीर के लिए नींद आवश्यक है, जल आवश्यक है, भोजन जरूरी है, इसी तरह से धर्म का पालन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितना करना है? कितने धर्म का, कितना धर्म का पालन करिए, कितना समय करिए? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की कतई कोटि अपराध। साधु की संगति, एक क्षण की संगति मिल जाए। एक कब मिलती है साधु की संगति? जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। दयालु कृपालु की जब दया होती है, तब किसी संत की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि होती है, उसके चरण में बैठते हैं। सबरी बैठी चरण में, सबरी माता ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो गुरु ने कहा तो किया, बस यही उनकी तपस्या थी, यही उनकी तपस्या थी सबसे बड़ी। उन्होंने कहा, मैंने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, मैं कुछ जानती नहीं हूं। गुरु ने जितना बताया था, भगवान श्री राम ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, पूछा, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिल गया? उसने कहा, सबरी माता ने कहा, मैंने तपस्या नहीं की प्रभु, मैंने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा था कि आप आओगे, आपके दर्शन तक इस शरीर में ये प्राण हैं, मैंने इन प्राणों को धारण करके रखा था केवल आपके दर्शन के लिए, इतना ही मैंने किया है। यानी इतनी तपस्विनी थी, इतना उसने जप तप किया भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन लेश मात्र अभिमान नहीं, लेश मात्र अभिमान नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, जो गुरु ने कहा उतना ही किया। ये अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनः, अभिवादनशील होना चाहिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका, यही विदितहु दुर्ग अति बंका। अति प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। क्या बोला? बोला वचन विगत अभिमाना। समुद्र का उल्लंघन कर लिया, सत्यगुणी माया को पार किया, मैनाक पर्वत को, रजोगुणी माया को पार किया, सुरसा को, तमोगुणी माया को पार किया, सिंगिका को, लंकनी को शिक्षा दी, नाम लंकिनी एक निसचरी, मेरी मोह निंदरी, तो कहे चलस मोह निंदरी,
जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा कि अगर तेरा भोजन, चोर ही तेरा भोजन है, तो रावण को क्यों नहीं खाया? रावण हमारे प्रभु की सीता जी को ले आया तो चोर हुआ ना। बीजानी पत्नी, दूसरे की पत्नी का अपहरण करोगे, उससे बड़ा चोर कौन होगा? तो तू झूठ बोलती है। इससे बड़ा चोर तेरा स्वामी ही तेरा लंका में सबसे बड़ा चोर है, उसको क्यों नहीं खाया? भगवान हनुमान जी ने सोचा ये तमोगुणी माया है, ये शुद्ध तमोगुणी माया है, ऐसे नहीं मानेगी तो मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर वमत धर नीठन मणि, पुन संवार उठी सो लंका, जो रिपान कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलो विरंच कहा मोहि कीना, कि विकल होसि जब कपि के मारे, तब जानति न चर संग, नाथ स्वर्ग अपवर्ग सुखो धर सत्संग। स्वर्ग चाहिए, अपवर्ग એટલે मोक्ष चाहिए। सत्संग की आवश्यकता होती है। सज्जनों का संग करने से हमारा तन शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारा धन भी उससे शुद्ध होता है। इसलिए हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को समझें, हिंदू धर्म के पालन करने की विधि को समझें और उसके फल को समझें। निश्चित रूप से हमारे धर्म पर कोई संकट नहीं आ सकता। केवल हमें धर्म पालन करने की आवश्यकता है, एक, और दूसरे हमारी एकता बनी रहे, पूरा गांव एक रहे। कोई भी विधर्मी आए धर्म परिवर्तन करने के लिए, हम अपना लहू नहीं बदल सकते हैं तो धर्म कैसे बदल सकते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हम अपने माता पिता का परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? इन बातों को समझना चाहिए और समझ करके धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो यहाँ निवास करने वाले लोग हैं, भील जाति के लोग हैं और भी दूसरे लोग भी रहते होंगे, अधिक समाज जो यहाँ निवास करती है, भोले भाले लोग हैं, सहज स्वभाव होता है। इन लोगों में कोई छल कपट नहीं होता है, उसी का लाभ दूसरे लोग उठा लिया करते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपना सिर कटवा दिया था, लेकिन चोटी नहीं कटने दी थी, शिखा नहीं कटने दी थी। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। आप सभी को भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर भगवान का, जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान का आशीर्वाद देते हुए, आद्य शंकराचार्य हुए 2500 साल पहले, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। वो भगवत पादाद्य शंकराचार्य और भगवान द्वारकाधीश आप सबका कल्याण करें, इस मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।